अभी पूरा 1 वर्ष भी नहीं हुआ था जब मुक्ता ने दिलीप राय का घर देखा था। एक संयोग था जब दिलीप राय की रिश्ते में बहन लगने वाली एक लड़की कुसुम मुक्ता के कॉलेज अपनी किसी पुरानी सहेली से मिलने के लिए आई थी और दोनों की परिचित उस लड़की ने उसकी मुक्ता से भेंट कराई थी। उसी दिन कोई 1 घंटे के लिए वे तीनों दिलीप राय के घर गई थी। अमलतास के पीले गुच्छों में और गुलमोहर के लाल फूलों से घिरे हुए मकान की एक झलक सी आज भी मुक्ता को याद हो आई तो मन में से एक सुगंध सी आने लगी, पर इस तरह जैसे यह सुगंध उसके लिए वर्जित हो। उस दिन उसने कुछ मिनट के लिए दिलीप राय को भी देखा था, उसकी पत्नी को भी और उसके लगभग 1 वर्ष के बच्चे को भी। वह सब कुछ खूबसूरत था, पर जब दूर था तो बेगाना था, सहज था। अब जब वह सब कुछ सरक कर उसके पास आ रहा था, उसके हाथों तक और उसके तन से गुजरकर उसके मन तक, तो कुछ भी सहज नहीं हो रहा था। वह जो पूर्ण था, साबुत, सालिम, उसमें से मौत ने एक टुकड़ा तोड़ लिया था दिलीप राय की पत्नी को, और अब उसी खाली जगह को भरना था मुक्ता से। शादी का यह पैगाम मुक्ता को लग रहा था जैसे एक खाली जगह का पैगाम हो, एक मर्द के मन का नहीं, केवल घर में खाली हुई एक जगह का। उस घर में से एक औरत आई थी, दिलीप राय की माँ नहीं, कोई और औरत। कह रही थी वह तो ब्याह की बात नहीं सुनता था, जैसे वैराग धारण कर लिया हो। बड़ी मुश्किल से माँ ने मनाया है, और यह मुक्ता को लगा मर्द के मन का नहीं, घर में खाली हो गई एक जगह का तकाजा है, एक गड्ढे को भरने की तरह, एक मोखले को बंद करने की तरह, एक दरार को लीपने की तरह। पर मैं क्यों? मेरी जगह कोई भी हो सकती थी, कोई भी। और मुक्ता के मन में आया वह जिधर नजर करता कुछ भी उसके लिए हाजिर हो जाता, कुछ भी उसकी पकड़ के बाहर नहीं है, फिर सिर्फ मैं क्यों? और मुक्ता के मन में एक गर्म लकीर सी खिंच गई। उसने मुझे एक बार देखा है, शायद कुछ ही वही कुछ उसके मन में अटक गया हो, शायद, और शायद कि कच्ची सी आस को पकड़ते हुए मुक्ता उस जगह की ओर देखने लगती जहां अभी अंधेरा था और जहां से अभी कोई पहचान नहीं उठ रही थी। कॉलेज वाली सहेली आई एक खबर की तरह और हंसती रही, सो तू शहर की सबसे सुंदर लड़की चुनी गई मिस दिल्ली। मुक्ता का हाथ अंधेरे में से किसी चीज से टकराया, शायद एक सहारे से। हौसले से पूछना चाहा, मेरा ख्याल किसे आया, माँ को या खुद उसे, या सिर्फ उसे जो रिश्ते में उसकी बहन लगती है। पर मुक्ता पूछ न सकी, हाथ अंधेरे में मूर्छित सा हो गया और फिर अंधेरा और गाढ़ा हो गया। वही औरत एक बार फिर आई और मुक्ता की माँ के पास बैठकर मुक्ता के भाग्य को सराहते हुए कहने लगी, एक तो इसके नसीब जाग जाएंगे और दूसरे उस बिलखते हुए बच्चे के जिसकी माँ भगवान ने छीन ली। और जब माँ शब्द मुक्ता के कुंवारे अंगों से टकराया, उसके सब अंग घबराकर उसकी ओर देखने लगे। लगा उसके पैरों के नीचे उसकी कोई अपनी धरती ही नहीं है, कभी नहीं होगी। उसे सदा उस धरती पर खड़े रहना होगा जो किसी और के पैरों के लिए थी। पत्नी कोई और थी, उसे सिर्फ उसकी जगह पर बैठना है। माँ कोई और थी, उसे सिर्फ उसकी जगह खड़ा होना है। अंधेरा शायद बहुत गाढ़ा होकर ठोस दीवार के समान हो गया। उसने दीवार से सिर को टकाया तो विचार भी अंगों की तरह निढाल से हो गए। किसी की जगह पर खड़ी हुई मैं जब नजर आऊंगी, एक अजनबी, तब वह बच्चा जोर से रो पड़ेगा, उसका बाप भी, शायद जोर से नहीं, धीरे से, मन में। और मुक्ता को लगने लगा वह कब्र पर बैठे हुए एक प्रेत जैसी हो जाएगी।
शादी के आए हुए पैगाम को हाँ करनी थी, पर मुक्ता से हाँ ना हुई। होंठ पिच गए, पिता के आदेश के आगे भी, माँ की मिन्नत के आगे भी। और मुक्ता होठों पर जमी हुई खामोशी एक लकीर बनकर वहां तक फैल गई जहां से शादी का पैगाम आया था।